नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। दोस्तों, आज के 25 क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, बताइए। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दादाभाई नौरोजी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, बताइए दोस्तों। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था, बताइए। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है, बताइए। कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र और अरुण। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दंड विधि। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय कौन था, बताइए। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय कौन था, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दीवान मणिराम दत्त। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है सूरत अधिवेशन 1907, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रीय दृष्टि से सबसे बड़ा है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए। कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइए। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पटेल और बीपी मेनन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एंजाइम मूल रूप से क्या है, बताइए। एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो इसका आंसर है प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, बताइए। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी,
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है, बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेघा पाटेकर। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, और इंदिरा गांधी को कहते हैं लौह महिला। लौह महिला। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, बताइए क्या होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन से हैं, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन से हैं, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गाजियाबाद और ललितपुर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सुलभित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुलभित नहीं है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बरेली। ठीक है दोस्तों, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, ये सही है। कानपुर चमड़े का सामान, ये भी सही है। झांसी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ये भी सही है। बरेली जो कि माचिस उद्योग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस राज्य में वर्षा नहीं होती, बताइए दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस राज्य में वर्षा नहीं होती, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइए दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णदेव रॉय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, बताइए दोस्तों। कृष्णदेव रॉय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, बताइए दोस्तों। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी